श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे श्री गोविंद 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 नमः श्री भगवत महापुरुषस्य विष्णुराग्नि श्वेतवराकल्पे भगवतस्ते दशा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि भगवानेव वदनीयमया स्वरूपस्थिति द्रवदिवसेन सरसेन स्वाराधनैक प्रयोजनाय भगवान् तस्मै स्वप्रीतये ध्यानं प्रातः श्रीमन्नवद्वीपे दिनेत्रं विभुजं गुरुं वरानं भद्रेगानामिदं प्रमद्भर्वशङ्कारामुपरिकृततिर्मुखं कालिन्दी जलकल्लोला सङ्गीमार्गसेवितं नानापुष्पलतापत्रवृक्षसन्नैश्चमण्डितं कमलोत्पादहजारा धूलीदूषरितान्तरं तन्मध्ये रत्नभूमिं च सूर्याय स्वाप्रभं तत्सुविरात्रिकं नानारत्नसच्चित्रविधानैकशोभितं रत्नतोरणगोपुराचाणक्याचारणान्वितं कोटिसूर्यसमाभासं त्रिमुक्तरङ्गकैः तन्मध्ये रत्नचरितं रत्नसिंहासनं मेलाभूमयुक्ताम्बरं विपुलं श्रीगणेश्यामं पूर्णानन्दकलेवरं विपुलं सर्वदेवेषु प्राणालिशगोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्ते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ईश्वरा परमात्मपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रसहस्रं सेव्यमानं रोमानि पुरुषं नमामि आलोकचन्द्रकलशं वनमाल्यवंशे रत्नाकरप्रणेकैकरामनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमार्तभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि महिमा तनयानभूषां सूत्रे निगमप्रतिहस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभापिताभिः तापि देवी जगरूपतया कदापि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति नानावतारं करोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णं स्वयं परमात्ममन्यो कोटिशेषमसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तं यदामि तदेश तस्य देवी महेशहरिणां सुतेषु तेषु एते प्रभावितया विनाश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तेका ध्याये वयश्रुवनानि विवर्तिदुर्गा इच्छानुरूपमयश्रेष्ठकेशा गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि क्षीरं यथाततिविकारविशेषयोगा सञ्जायते धनिकतः प्रतिगस्ति हेतो भैया टेंशन में दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं। दीपानले परिदशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विगृहे समानधर्मा एतावदेव विश्रुतया वेषो गोविन्दमादिपुरुषं भजामि भाष्मान्यतासकलेषु निजेषु तेजः श्रियं के प्रकटयद्भवितद्भद्रा ब्रह्मायेषु जगन्नविधामि यदुचक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणां राधा समस्तसुरमूर्तिरशेषु तेजः यस्यार्यामृतमस्तमृतकालकल्पो गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि धर्मोत्तापनिजयश्रुतयस्तमांसि ब्रह्मादितीतपदया पदयश्च जीवाः यद्धत्र महत्त्वविभवप्रकटपुरभावा गोविन्दमादिपुरुषं अहं भजामि यस्मिन्द्रकोपमदीति वात्सल्यमोहमृगोरसेव्यभावे सङ्कीर्तनश्रुतश्चिन्तन्वा Hare Krishna
Hare
कामना करता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिनको आनंद नहीं चाहिए। आनंद का अर्थ हर जीव के लिए अलग अलग है। किसी को जो है पूर्ण तरीके से दारू पीकर रोड में पड़ना उनको आनंद लगता है। किसी को जो है मांस मच्छी खाकर आनंद उनको मिलता है। किसी को जो है कोई और चीज में आनंद, किसी को पैसे में मिलता है, किसी को पावर में मिलता है। अलग अलग रूपरेखा है आनंद का, लेकिन आनंद सबको चाहिए। आनंद किस प्रकार से लोग पाते हैं उसका अलग अलग पहलू है। हर जीव को आनंद चाहिए, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा प्रकृति जो है आनंद के पीछे जो है हम लोग भागते हैं। ये एक आनंद होता है हमारा इंद्रियों का आनंद। ये सब आनंद जो है इस भौतिक जगत में जो भी लोग जो है आनंद की खोज में जो निकलते हैं, वो आनंद का खोज जो है उनको लगता है कि जब मेरा इंद्रिय, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार जब तृप्त होता है तो मैं आनंद होता हूँ। तो जीवन के विभिन्न समय में जो है हमारी आनंद का अनुभव जो है अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आनंद इस भौतिक जगत में जो है बदलता रहता है। तो जो चीज बदलता नहीं है वो हमारा व्यक्तित्व, वो हमारा आत्मा है। वो कभी भी जो है एक तरह ही वो रहता है। तो आत्मा का जो आनंद है, हमारी आचार्यों, हमारी शास्त्री अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन कोई मूवी में जो है चोर है, कोई पिक्चर में जो है बड़ा पुलिसमैन है, कोई पिक्चर में जो है बहुत रोमांटिक हीरो है, कोई और पिक्चर में जो है कुछ और चीज है, कोई पिक्चर में जो है बूढ़ा आदमी है। तो ये अलग अलग किरदार जो है एक्टर जो है निभाता है, लेकिन उनकी असली जिंदगी से जो है उस किरदारों के साथ जो है कोई उसका लेना देना नहीं है मिल रहा है। ये शरीर जो है इस आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक हम हमारी असली पहचान जो है हम आत्मा है। आत्मा जो है किसके साथ संबंध है उसका। हमारा शास्त्र गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः प्रकृतिस्थानि कर्षति। ही ये आत्मा जो है भगवान कृष्ण कहते हैं ममैव अंशः। आत्मा और देह का संबंध है, तरफ जो है हमें आगे बढ़ाते हैं। वो हमें जो है समझाते हैं कि ये तुम्हारा असली पहचान नहीं है। इसमें ज़्यादा जो है जैसे कि जो है वो जो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जब वो मुखौटा पहनते हैं तो वो उसको मालूम है ये मेरा धंधा है, मुझे जो है नौटंकी करना है। उसके बाद में जो है मैं अपने घर में जो है संबंध जो है इस भौतिक जगत से रखना है। हम अगर भगवान की नाम लेकर उनको बुलाए तो तुरंत भगवान जो है उपस्थित होते हैं। नाम नाम अभिन्नत्वम, हमारे शास्त्र कहता है नाम और व्यक्ति भिन्न नहीं है, अभिन्नत्वम कहा गया है। और वो गंदगी जो है उसको साफ कर दो तो आंख सही है, आंख से जो है बहुत अच्छी तरह से दिखने लगा। उसी प्रकार जैसे कि आपके सामने जो है एक मिरर है। मिरर क्या करता है? मिरर जो है हमारी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करता है ना। तो अगर मिरर में जो है गंदगी है, बहुत अच्छा मिरर है, उसके अंदर जो है कुछ गंदगी अगर है तो अगर हम अपना चेहरा को सामने रखेंगे तो मिरर जो है आपका चेहरे को जो है रिफ्लेक्ट करेगा क्या? उसी प्रकार से जो है हमारी चित्त को, हमारे चित्त में जो है इस भौतिक अवस्था से जो है हमने गंदगी जो है गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया है आध्यात्मिक तरीका। जैसे कि जो है हम जैसे कि ये घर है तो यहाँ रोज हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, गंदगी है। उसी प्रकार से जो है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जब रहते हैं, जब एक्टर जो है फिल्म में एक्ट करता है उसको जो है लोग जो है उसी तरह से देखने लगता है। तो कभी कभी एक्टर जो है भूल जाता है कि ये एक्टिंग मैंने किया है, मैंने एक्टिंग, हीरो जो है उसमें असली हीरो हूँ। नहीं भैया, तुम असली हीरो नहीं हो। हम भूल जाते हैं। तो ये भूल जो है हम सब में हो जाती है।
जब हम लोग जो है इस भौतिक जगत में जो है रहने लगते हैं तो हमको लगने लगता है कि अरे यार मस्त जगह है भौतिक जगत, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी घर, हमारी बिजनेस, हमारी ये सब बचा जो हमको भ्रमित कर देता है। हमारे स्वरूप क्या है? हमारे शास्त्र हमको समझाता है कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। हमारी जो असली पहचान है, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है, कभी ईश्वर नहीं होता। एकला ईश्वर कृष्ण रसव भृत्य। शास्त्र का कहना है कि ईश्वर एक ही है, कृष्ण एक ही है, वो ईश्वर है, बाकी सब भृत्य। भृत्य मतलब सेवक, बाकी हम सब लोग सेवक हैं। तो सेवक अगर ये सोचने लगेगा कि मैं मालिक हूं तो क्या करेगा? आपने जो है आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में जो है किसी को जो है नौकरी पे रखा है, अगर वो जो है अपना मालिकापन दिखाने लगेंगे तो क्या करेंगे? भैया निकलो तो इधर से, समय आ गया तेरा, ऐसे ही बोलेंगे ना। हम है ये जो हम लोग जो भूल गए, हमारी जो पहचान को हम लोग जो भूल गए, उसको जो है दोबारा जो है हमको याद करना है कि नहीं मैं सेवक हूँ। तो उसका जो है कलयुग में जो है बहुत आसान मार्ग है, भगवान का नाम लेकर अपना जीवन जीना। ये हम लोग, ये मंत्र का अर्थ क्या है? हरे मतलब भगवान की शक्ति, कृष्णा भगवान का नाम। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लोग बोलते हैं, उसका अर्थ ये है भगवान कृष्ण, भगवान राम, तुम मुझे शक्ति देना ताकि मैं तुम्हारी सेवक बनकर रहूं। तुम्हारी सेवा के लिए, हमारी जीवन का उद्देश्य जो है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। तो ये मार्ग जो है ये आध्यात्मिक मार्ग है। जैसे कि अभी जो हम लोग ये अभिषेक ये सब क्या कर रहे हैं? हम लोग स्थापित कर रहे हैं कि भगवान तू सेंटर है, तेरी आराधना, तेरी गुणगान यहाँ होना। जैसे कि हम लोग हम सबको चाहिए, सब कोई, हम किसी के घर में जाते हैं, कोई फ्रेंड से मिलते हैं, हम सब लोग क्या चाहते हैं? सब मेरा गुणगान गाए। नहीं, हमको सदा जो है हमारी एक ही चिंतन है, मेरी गुणगान नहीं, भगवान का गुणगान होना चाहिए। लेकिन माया जो है ऐसा हमको भ्रमित कर देता है कि जो है हम लोग बार बार यही सोचने लगते हैं मेरी गुणगान, मेरी गुणगान। अगर मेरी गुणगान नहीं होता है तो हमको जो है बेइज्जती लगता है, नहीं क्या यार ये लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु जो महान भक्त थे भगवान के, उनका क्या कहना है? भगवान ने मुझे पैसा दिया है, अगर मुझे भगवान ने शौहरत दिया है तो उसकी सेवा में जो है मुझे उपयोग करना है, ना कि मेरी अहंकार की तुष्टि, मेरी इंद्रियों की तुष्टि। नहीं, वो हमारी बर्बादी का रास्ता है, कभी नहीं करना चाहिए। उसमें जो है हमारी जो है असली उन्नति नहीं होता है। प्रहलाद, जो आपने सुना होगा प्रहलाद की कहानी, तो प्रहलाद जो है 4 साल का बालक है। तो उनका तो कोई स्वार्थी होता है तो बोलते हैं तो बहुत स्वार्थी, लालची आदमी, हर चीज जो है उसको चाहिए। स्वार्थ का सबसे ऊंचा दर्जा क्या है? प्रहलाद पहुंचा है रियली बुद्धिमान स्वार्थी अगर कौन है, तो अगर वो असली तरह से जो है स्वार्थी है तो उसको क्या सोच रहा होगा? स्वार्थ गति ही विष्णु, कि फिर वो कभी भी विष्णु को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि स्वार्थी क्या सोचता है? स्वार्थी तो होता है मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। तो असली मेरे लिए जो है, मेरी असली उन्नति जो है वो भगवान की सेवा में है। तो वो हमें जो है स्वार्थी, पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, शौहरत भी चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन भगवान को छोड़कर नहीं। जब पांडव लोग जो है युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में उन्होंने जीत लिया, तो उनको जो है राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया। और उस समय जो है भगवान कृष्ण जो है इंद्रप्रस्थ राज्य को जो है बोला कि अभी तो जो है मेरी जरूरत नहीं है, आप लोग जो है आपकी सब कुछ मिल गया है, मैं जाके जो है वापस द्वारका जा रहा हूँ, अभी तो आप सब सुखी है, मैं जा रहा हूँ। तब कुंती महारानी क्या बोलती है भगवान कृष्ण से? तो कुंती जो है भगवान कृष्ण के पास आता है, बोलता है कुंती
विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। श्रीमद् भागवत में जो है ये श्लोक जो है कुंती महारानी भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए बोलते हैं, विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र जगद्गुरो। विपदः, विपदा मतलब क्या? जो चीज हमें चाहिए नहीं, विपद। तो तंतु सन्तु ता शाश्वत, ये भगवान कृष्ण वो सारे विपद मेरे जीवन में दोबारा लाओ। जब विपद आता है तो तुम हमारे साथ रहते हो। दीन बंधु दीनानाथ, हम भगवान कृष्ण को बोलते हैं दीन बंधु दीनानाथ। तो भगवान कृष्ण जो है दीन बंधु है। तो भगवान कृष्ण जो है, हाँ, एक भक्त जब बहुत कठिन परिस्थिति में रहता है तो भगवान उनको उधर प्रस्तुत होते हैं उस भक्त को सांत्वना देने के लिए। तो ये भक्त जो है, ये इंद्रप्रस्थ राज्य, ये ऐशो आराम जीवन बिना भगवान कृष्ण का नहीं चाहता है। एक रात सोया नहीं, उसको मन में जो है सदा वो पीड़ा कि कौन आएगा मेरा मारने वाला, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। यही सोच में जो है वो जो है, आप देखें एक दिन आप रात में मत सोइए, आपका अगला दिन किस प्रकार से होगा। अरे बाप रे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आंख हमारा गिर रहा है, कोई शक्ति वाइटैलिटी ही नहीं है हमारे शरीर में। तो सोचिए जो है कंस को 7 पुत्र के बाद भगवान कृष्ण जन्म लिया और उसके बाद में जो है भगवान कृष्ण को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा 12 साल बाद। तो इतना साल जो है कंस ने सोया नहीं, क्या हालत होगा, कितना डिप्रेशन में था वो व्यक्ति। तो ये हालत है, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम कितने भी ऊंचे पहुंचे, हम अपना जो है आध्यात्मिक जीवन सैक्रिफाइस कर कर इस भौतिक जगत को नहीं अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक साथ के इसके साथ अगर कोई आता है तो ठीक है, कोई बात, लेकिन इसको छोड़कर जो है हमको किसी भी प्रकार की जो है उन्नति नहीं चाहिए। ये हमारी सोच होना चाहिए। थोड़ी देर और जो है होली का कीर्तन हम लोग करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं घर पूजा करता हूँ, तो वहाँ पर शंकर जी हैं और राम भगवान भी हैं, बजरंगबली भी हैं, दुर्गा मैया भी हैं, खाटू श्याम भी हैं। तो मन भटकता रहता है कि एक कृष्ण भगवान की पूजा करूं तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे मेरे से, शंकर जी पूजा करता हूं तो कहीं कृष्ण भगवान नाराज ना हो जाए मेरे से, और कृष्ण पूजा करता हूं कि दुर्गा मैया बोले कि मेरी पूजा करना बंद कर दिया। तो मन स्थिर नहीं होता है। तो इनमें बड़ा कौन है, इनका हेड कौन है? जैसे आप हमारे में, आप हमारे हेड हैं हमारे आप, तो उन भगवानों में हेड कौन है इनकी पूजा हम कर सकें? पूजा आराधना ये सब चीज जो है, एक होता है सेंटिमेंट, एक होता है शास्त्र के अनुसार। सेंटिमेंट अच्छा है, लेकिन सेंटिमेंट से ऊपर जो है हमारा शास्त्र होता है। जैसे कि जो है एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अपने हमारे माँ बाप बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स को कभी कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं उनको कुछ बीमारी है, और बीमारी को डायग्नोज करके जो है डॉक्टर बोलता है इनको तो हार्ट का सर्जरी करना है, पेट का सर्जरी करना है, पैर काटना है, बहुत सारा चीज डॉक्टर बोलता है। तो अगर हम लोग सोचने लगे अरे ये क्या बोल रहा है, चेस्ट को काटना है, पेट को काटना है, ये तो बहुत गलत है। नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में एक बीमारी है, उस बीमारी निकालने के लिए जो है थोड़ा सा जो है हमको पेन सहना ही पड़ेगा। वो सेंटिमेंट्स जो है वो नहीं चलता है कि जो है जो काम करना है वो हमें करना ही। अलग अलग देवता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कितना 33 करोड़ देवता है, विभिन्न देवता है। अपने विराट रूप में जो है शिव जी को देखा है, ब्रह्मा जी को देखा है, इंद्र को देखा है, चंद्र को देखा है, वरुण को देखा है, सब कुछ देखा है, सारा देवता उधर देखा। तो अर्जुन जो है जब विराट रूप भगवान कृष्ण का देखा, वो अचंभित रह गए, ये क्या रूप मैंने देखा। रूप
मैं देख रहा हूँ इधर, और उस रूप में जो है अर्जुन देख रहा है, वो एक जगह है, एक जगह शिव जी भी है, एक जगह माता भी है, देवियां हैं, देवता है, राक्षस है, सब कुछ है उसमें। तो अर्जुन जो है एकदम आश्चर्यचकित रह गया और बोलता है भगवान मुझे डर लग रहा है कि ये रूप देखकर आपका, मुझे ये रूप आप जल्दी से जल्दी जो है आपकी श्याम सुंदर रूप जो द्विभुजा रूप जो है धारण कर लीजिए। मैं दोबारा जो है इस रूप को जो है ये बहुत घोर रूप रख रहा है, मुझे ये रूप मैं नहीं देख सकता, आप कृपा करके जो है वो द्विभुज श्याम सुंदर रूप जो है धारण कर दीजिए। अर्जुन को संबोधित करते हुए बोलते हैं बिल्कुल मेरे प्रिय अर्जुन, मैं वापस अपना जो है द्विभुज रूप धारण करता हूँ। और फिर जो है भगवान कृष्ण जो है गीता में जो है अपने विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में जो है भगवान बात करने लगता है। ये क्या कह रहा, ये जो बातें जो है भगवान सर्वश्रेष्ठ वेद है, अंते नारायण स्मृति। आपको हाथी बहुत अच्छा लगता है, तो हाथी भगवान की थोड़ा पूजा करिए, अच्छा है। तो वो लेवल्स है, अलग अलग लेवल्स है, क्योंकि जो है ये भौतिक जगत में जो है हर व्यक्ति इतना सुलझा हुआ नहीं। तो जो कृष्ण को बचता है वो बहुत ही चतुर आदमी है, ये वेरी स्मार्ट फेलो। तो भगवान कृष्ण जो है उन्हीं के नसीब में है जो थोड़ा अकल थोड़ा ज्यादा है, वो भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण अर्जुन को बोलते तुम्हारा मैंने ये सब बोला है, अभी तुम्हारा इच्छा है, तुम जिस प्रकार से करना हो करो, लेकिन रिएक्शन तो होगा माय डियर अर्जुना, तुम जो भी डिसीजन लोगे उसका जो है रिएक्शन होगा, तो सही निर्णय तुम लेना। लेकिन अर्जुन तो भगवान का कृष्ण का भक्त है, वो भगवान कृष्ण की एक बात को भी जो है टुकराता नहीं। तो अर्जुन जो है रिप्लाई करता है कि वचस धरिष्ये वचनम तवा, जो है बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त जो है कभी भी किसी भी प्रकार से जो है विनाश नहीं होता। ये भगवान का दिया हुआ दृढ़ आश्वासन है हमारे लिए, उससे क्या बड़ा चीज। भगवान स्वयं बोल रहे न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी जो है विनाश नहीं होता। आपको गीता पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको जो है गीता पढ़ेंगे तो हमारी श्रद्धा हमारी विश्वास जो है और दृढ़ हो जाता है। इसीलिए जो है शास्त्र का पठन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तभी हमारी जो है मन में जो है विश्वास होता है। जैसे कि हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है चर्चा करते हैं, वो मोदी ये वो ये वो फलाना ढिकाना हम लोग बातें करते हैं।
भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जय ओम शिवाय स्वामी प्रभुपाद आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में काली दह पर अद्वैत वट में तान गली में मान गली में गुमान गली में वो कुंज गली में शिवा कुंज में प्रेम गली में श्रृंगार वट पे चीर घाट पे केशी घाट पे ओ निधिवन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रह्मकुंड पे गोपीश्वर महादेव श्री बाके बिहारी स्नेह बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री युगल किशोर जी श्री राधा रमण जी अष्ट सखी जी अटल वन में बिहार वन में गौचारण वन में गोपाल वन में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा
राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। निधिवन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। वेणु कूप पे दावानल। ओके बोलो भाई गाना हो। क्या गाना गाना है? पढ़ने का? सब छोटा कौन है, आ जाओ जल्दी से सामने। बाबू आ जाओ, छोटा कौन है, बाबू जल्दी है बाबू। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा। तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। बैटमैन उड़ना छोड़ के धरती पे क्या कर रहा है? आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। मैं तो तेरे नाल ही रहना,
जी, हर गम संग तेरे सैना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल न कपट न भेद पिया, सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता, सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है।
गया ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा, मेरे यारा मान जाना मेरे यारा। बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला, ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा, मेरे यारा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे,